हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सपना। तो जैसा कि आप लोग को पता ही है कि जो है हमारा जो यूपी सीनेट का पेपर होता है उसमें सिर्फ 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश भी पूछे जाता है। तो कुछ सारे बच्चे जो होते हैं, मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़ते हैं, बाकी सारे बच्चे सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ही पढ़ते हैं। मतलब नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश को पढ़ते भी नहीं, इसलिए उनका सिलेक्शन भी नहीं होता। तो जो बच्चे नर्सिंग एप्टीट्यूड नहीं पढ़ते उनको लिए मैं बता दूँ कि हमारा जो पेपर होगा 2025 में, उसमें 25 नंबर का नर्सिंग एप्टीट्यूड आएगा। और जो बच्चे नहीं जानते हैं उनको बता दूं कि जो हमारा पेपर है वो अब 120 नंबर का होने लगा है, इसीलिए 25 नंबर नर्सिंग एप्टीट्यूड और 25 नंबर इंग्लिश, 25 नंबर फिजिक्स, 25 बायो, 25 केमिस्ट्री के आएंगे। मतलब जितने भी क्वेश्चन है 25-25 नंबर के आएंगे। उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है जो उसमें जनरल नॉलेज में 18 क्वेश्चन, फिजिक्स के 18, बायो के 18 और केमिस्ट्री के 18, मतलब जितने भी चैप्टर है मतलब 18-18 क्वेश्चन पूछ जाएंगे और जनरल नॉलेज भी इंक्लूड है उसमें। तो जो हमारा नर्सिंग एप्टीट्यूड होगा वो 25 नंबर का है। मतलब सिर्फ जो नर्सिंग एप्टीट्यूड है उससे 25 नंबर मिल सकते हैं हमको, हमने अगर अच्छे से तैयारी कर ली उसकी, मतलब नर्सिंग एप्टीट्यूड। और जिन बच्चों ने अभी तक भी नर्सिंग एप्टीट्यूड नहीं पढ़ा उसमें मतलब मेनली जो सब्जेक्ट है वो नर्सिंग एप्टीट्यूड बायो से रिलेट करता है। तो बायो से रिलेट करता है इसलिए हम लोग बायो पढ़ते हैं, लेकिन हमको नर्सिंग एप्टीट्यूड भी पढ़ना चाहिए। तो मैं बताती हूँ कि मैं नर्सिंग एप्टीट्यूड कहाँ से पढ़ती हूँ और मैं उसके नोट भी दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डाउट होगा कि मैं नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़ती हूँ कि नहीं पढ़ती हूँ। तो मैं बता दूँ कि मैं नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़ती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ 2 दिन ही पढ़ती हूँ, सैटरडे और संडे को पढ़ती हूँ, बाकी दिन मैं नर्सिंग एप्टीट्यूड नहीं पढ़ूंगी। लेकिन अब मैं लगातार पढ़ मैंने जो मेरा शेड्यूल दिखाया था उसमें मैंने नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश इंक्लूड नहीं किया था। तो इंग्लिश जो है बहुत सारे बच्चे हैं जिनको थोड़ा बहुत आता होगा, लेकिन जो हमारा नर्सिंग एप्टीट्यूड है वो बहुत सारे बच्चे हैं जिनको नहीं आता। तो मैं बताती हूँ कि नर्सिंग एप्टीट्यूड आप कैसे पढ़ सकते हैं। मैं पीछे एजुकेशन से नर्सिंग एप्टीट्यूड भी पढ़ती हूँ और वहीं से अपना नर्सिंग एप्टीट्यूड है जिसको कंटिन्यू कर रही हूँ। तो मैं दिखाती हूँ कि मैंने नर्सिंग एप्टीट्यूड कैसे पढ़ा। मैं उसके चैप्टर नहीं पढ़ रही हूँ, मुझे भी पता भी नहीं कि उसके चैप्टर कौन कौन से हैं। मैं सिर्फ उसके एमसीक्यू जो होते हैं उसको प्रैक्टिस कर, चैप्टर पढ़ने से कोई फायदा भी नहीं होगा उसका। तो मतलब कोई यहाँ लिखा भी नहीं है कि किसी भी चीज़ पे कि नर्सिंग एप्टीट्यूड का यही है चैप्टर है इंपॉर्टेंट। मतलब अगर इंपॉर्टेंट चैप्टर बता देते तो पढ़ लेते हैं, लेकिन मतलब सर ने बताया भी नहीं कि इंपॉर्टेंट चैप्टर भी होते हैं उसके। तो मैं सिर्फ जो नर्सिंग एप्टीट्यूड की एमसीक्यू क्लासें होती हैं यूट्यूब पर विजय एजुकेशन पर वही करती हूँ। तो मैं दिखा देती हूँ कि मैंने कैसे किया है, 1 मिनट। तो मैं बहुत दिन से करती हूँ नर्सिंग एप्टीट्यूड, लेकिन मैं वीडियो में नहीं बताती। मैं सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ही बताती हूँ अपनी वीडियो में, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश नहीं बताती। तो इंग्लिश में मैंने पढ़ा, लेकिन इंग्लिश मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा, इसलिए मैं उसको नहीं दिखाऊंगी। तो ये मेरा है जो नर्सिंग एप्टीट्यूड है, तो ये पूरा दिखा देती हूँ, 1 मिनट। तो इसको मैंने पढ़ लिया है। इसमें मैंने इसके अलावा मैंने जो क्या कहते हैं उसको जीएस प्लेनेट है वहाँ के भी क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। तो ये रहा, ये जीएस प्लेनेट पे पढ़ाया गया था, तब से उन्होंने पढ़ाया ही नहीं है इसको, तो मैंने देखा भी नहीं है और मैंने रिसर्च भी नहीं की। तो यही है, इतना पढ़ाया था मतलब ये जो क्या कहते हैं उड़ीसा के बारे में उन्होंने बताया था, तो मैंने सोचा कि मैं इसी में पढ़ लेती हूँ नर्सिंग एप्टीट्यूड ही। तो इसको मैंने पढ़ा था, फिर उसके बाद में नहीं पढ़ाया, तो उसके बाद मैंने फिर से नर्सिंग एप्टीट्यूड यहाँ से जो ये विजय एजुकेशन है तो इसको मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो मैं इसको पढ़ी हूँ, बहुत सारा एमसीक्यू है। तो मैंने यहाँ तक एमसीक्यूज के प्रैक्टिस किए हैं, इतना प्रैक्टिस किया है मैंने, मुझे और भी करना है बहुत सारे एमसीक्यू। सो जो बच्चे यूपी के हैं उनको मतलब नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़ना कंपलसरी है। अगर उन्होंने नर्सिंग एप्टीट्यूड नहीं पढ़ा तो उनका 25 नंबर जो है वो उनको नहीं मिलेगा। मतलब बायो आप कितना भी पढ़ लेंगे पर आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड बिना पढ़े 25 में से 25 नंबर नहीं आएंगे। अगर बायो पढ़ते हैं उसमें कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो रिलेट करते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड से, कुछ चैप्टर के ही क्वेश्चन आ सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल भी नर्सिंग एप्टीट्यूड नहीं जानते, उसके बारे में जानते हैं, नर्सिस क्या करती हैं, कैसे करती हैं, उनके क्या क्या काम होते हैं। और फिर कुछ फुल फॉर्म पे भी क्वेश्चन आते हैं। और नर्सिंग एप्टीट्यूड जो इंग्लिश से रिलेट करता है तो जो सॉरी बायो से रिलेट करता है तो बायो के भी क्वेश्चन बहुत सारे नर्सिंग एप्टीट्यूड में मिल जाते हैं। तो जब सर पढ़ाते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ बायो मैंने पढ़ा है। तो इसके बाद मैं जब ये पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि मतलब इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है ये नर्सिंग एप्टीट्यूड। ऐसा आपको नहीं लगेगा कि बोरिंग लगेगा कि कुछ भी ये पता ही नहीं चल रहा क्या है। तो मैंने इसको पढ़ा था आज, और उसके बाद मैंने पढ़ा था मेरा जो लिविंग वर्ड चैप्टर है उसके एमसीक्यू मैंने प्रैक्टिस किए थे। सबसे पहले मैंने उसका नोट मतलब रिवीजन किया था, फिर उसके बाद में उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस किया, और साथ में मैं जो मैंने शेड्यूल बताया था उसको भी मैं फॉलो कर रही हूँ। ऐसा नहीं मैं उसको फॉलो नहीं कर रही, मैं उसको भी फॉलो कर रही हूँ। और कल 5 तारीख है तो मुझे कल टेस्ट भी देना है, तो मैं कल टेस्ट दूँगी और टेस्ट में जितने नंबर आएंगे मैं आपको बताऊँगी कि मेरे टेस्ट में कितने नंबर आए हैं। तो मैंने सबसे पहले लिविंग वर्ड वाला जो चैप्टर था उसको रिवीजन किया था। लिविंग वर्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, लिविंग वर्ड मैंने मतलब पढ़ा था, फिर उसके बाद लिविंग वर्ड के एमसीक्यू प्रैक्टिस किए थे। तो एक ही लेक्चर करवाया था, और 4 महीने पहले 4 महीने पहले जब लेक्चर करवाए थे सर तो उसको भी मैंने देखा था। तो आज मैंने जो लेक्चर देखा आज का जो था, आज है 4 तारीख, तो आज का जो एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाया है लिविंग वर्ड वाला चैप्टर पर, मतलब जो विजय एजुकेशन पर, वही वाला 4 महीने पहले भी कराया था। तो मैंने 4 महीने पहले उसको जो कराया था उसको आज मैंने कर लिया था। तो इसलिए मैंने जो आज वाली क्लास थी फिर सिर्फ मैंने उसको देखा दोबारा, मैंने उसके एमसीक्यू नहीं लगाया क्योंकि दोनों सेम ही थे, तो इसीलिए लगाने का कोई फायदा नहीं था।
तो जितना भी सर ने पढ़ाया उसको मैंने पढ़ा अच्छे से, और मैंने उसके अलावा मतलब जो चैप्टर होते हैं, और मेरा भी फिजिक्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री बचा है, तो मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ूंगी। तो मैंने सोचा कि मैं पहले बता देती हूँ कि मैंने आज क्या क्या पढ़ा है, ताकि आपको भी पता रहे कि मैंने क्या पढ़ा। और जिन बच्चों ने नर्सिंग एप्टीट्यूड नहीं मतलब स्टार्ट किया भी पढ़ना, तो वो भी पढ़ना स्टार्ट करिए साइड बाय साइड। मतलब आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं उससे तो सिलेक्शन होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि आप नर्सिंग एप्टीट्यूड नहीं पढ़ेंगे तो ज़्यादा नंबर आ जाएंगे। मतलब आपके नंबर आ जाएंगे, ठीक ठाक नंबर आ जाएंगे आपके सिलेक्शन के लिए। लेकिन आपको अगर ज़्यादा नंबर लाना है तो आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से उनका तो अच्छा है कि उनको इंग्लिश भी आता है। जो ये बच्चे हिंदी मीडियम से उनको पता भी नहीं रहता कि क्या पढ़े कैसे पढ़े, उनको इंग्लिश में भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग कर लेंगे। हम लोग हिंदी मीडियम के हैं तो कोई बात नहीं, हमको इतना इंग्लिश आता है, मतलब इंग्लिश पढ़ लेंगे हम लोग। इंग्लिश तो थोड़ा बहुत तो सबको आता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं आता है। टेंस, नाउन, प्रोनाउन, जो भी होता है सब कुछ इतना तो आता ही हम लोग को। और नर्सिंग एप्टीट्यूड की जो बात थी वो मैंने बता दी कि वो पढ़िए। मतलब सैटरडे संडे को भी आप अगर 4-5 क्लास ले लेंगे तो आपका जो एग्जाम है तब तक तो आपके सारे चैप्टर जितने भी बनाए हैं उन्होंने एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाए हैं मतलब विजय एजुकेशन पे, तो उतना आप कर लेंगे। 4-5 अगर सैटरडे संडे को लेक्चर करेंगे एक एक दिन में, तो आपका सारा जो लेक्चर है खत्म हो जाएगा। 100 कुछ पार्ट है शायद, आई थिंक 131 लेक्चर करवा दिए हैं। तो मेरे तो मतलब कंप्लीट है, लेकिन जिन बच्चों ने नहीं किया उनको मैं बता देती हूँ, तो आप कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जितने भी लेक्चर करवाए उसमें एक ही मतलब अलग अलग क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन ऐसे 2-4 कि हर बार मतलब जो क्लास लेते हैं उसमें आ जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं। तो आपको ज़्यादा पैनिक नहीं करना है कि इतना समझना पड़ेगा। तो हमारा जो यूपीएससी नेट का पेपर होता है उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश आता है। तो आपको सब कुछ कंबाइन करके पढ़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं पढ़ेंगे सारा तो आप भूल जाएंगे। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि सारा एक प्लान बनाइए पहले, फिर उसको अच्छे से यूटिलाइज कीजिए जितने भी आपने नोट्स बनाए, जो भी प्लान बनाए हैं आपने। तो आप टेस्ट भी दीजिए इसके साथ साथ, और नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश को पढ़ना मत भूलिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 25-25 नंबर, 50 नंबर का सिर्फ यही आता है। तो आपके कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछिएगा, मैं ही बताती हूँ हर वीडियो में कि आपका कोई भी कमेंट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।